नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय निट्स। दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मोस्टली लोगों के सामने आती है वो ये कि इंग्लिश में हम बात किससे करें। हमने प्रैक्टिस तो कर ली, अब हम बात किससे करें। फैमिली में हमारे बहुत सारे लोग नहीं इंग्लिश बोल पाते और अगर हम फैमिली से बाहर बोलने की कोशिश करेंगे तो हमारी इंसल्ट ना हो जाए, ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए। इस डर के कारण भी बहुत सारी नॉलेज होने के बावजूद बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना नहीं चाहते। तो दोस्तों, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब मैं आपके लिए अपना व्हाट्सएप ग्रुप लेके आया हूँ, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप मेरे से डेली इंग्लिश में बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी वीडियो रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई इंग्लिश बोलने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे वो शेयर कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कीजिए। तो आई होप सो उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक्शन शीट्स क्या होती है, उनका यूज कैसे करना है, जिसमें हमने वुड लाइक टू का और विल हैव टू का यूज सीखा था। आई होप सो उनका यूज करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां से वो वीडियो आपको मिल जाएगी और आप इजीली उनका यूज समझ जाएंगे। आज दोस्तों मैं आपको दो और नई एक्शन शीट बताने वाला हूं, उनका यूज कैसे सीखना है उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इसको एंड तक जरूर देखिएगा, तो आपके लिए वो दोनों का यूज समझना ईजी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे हैज टू और हैव टू का यूज, कि हैज टू और हैव टू हमें कहाँ लगाना होता है और उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इनको डेली बेसिस लाइफ में यूज कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हैज टू की। इसकी आईडी यानी कि एक्सप्रेशन, जो हिंदी एक्सप्रेशन या जो सेंटेंसेस आपके पढ़ता है या ना पे आके एंड हो रहे वहां पे हम हैज टू लगाते हैं। अब दोस्तों, ये किस कंडीशन में हम यूज करते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, मैं बोलूं मुझे जाना है, उसे जाना है, राहुल को खेलना है, ये जो एक्सप्रेशन है अगर आप इस पर ध्यान दें, हम कब बोलते हैं, जब हम किसी काम को फोर्सली करने की कोशिश करें। मैं बोलूं मैं जाना चाहता हूं तो ये हो गया सिंपल, कि हाँ मैं अपने मन से वो काम कर रहा हूं। मैं बोलूं मुझे जाना है तो यार वो काम मुझे करना ही है, चाहे वो मेरा मन हो या ना हो, तब हम हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि कौन सा एक्सप्रेशन हमें इन्हें शामिल करना है। जब हम कोई काम प्रेजेंट में फोर्सली करना पड़ रहा है हम लोगों को, तो वहां पे हम पढ़ता है या ना है लगाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, जहां पे हमारा सब्जेक्ट सिंगल हो, यानी कि हम एक इंसान की बात कर रहे हो, ही शी या किसी का नेम आ रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो हैज टू को यूज करने के लिए दो कंडीशन, आपके एक्सप्रेशन के लास्ट में ना है या पढ़ता है आना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक, यानी कि ही शी या किसी का नेम है, तो आप इसका यूज वहां कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जो एक्टिव है। जैसे मैं बोलूं राहुल, तो राहुल एक्टिव हो गया, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में उसे काउंट करेंगे। हैज टू उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एक है तो हम हैज टू लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आना जाना खाना पीना, वो सारी वर्ब्स होती है, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस के लास्ट में बच गया वो सब ऑब्जेक्ट में काउंट होता है। चलिए दोस्तों, कुछ एक्सप्रेशन से इनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक सिंपल एक्सप्रेशन लिया, उसे जाना है। अब इसको आप इस तरह से ही बोल सकते हैं, उसे जाना पड़ता है। अब से ध्यान से देखिए, वो काम हमें फोर्सली करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, हम मन से नहीं कर रहे, इसलिए वहां पे हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। दो कंडीशन हम चेक करते हैं। पहली, सब्जेक्ट हमारा एक है, जी हाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगल है, यानी कि उसे की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही या शी भी हो सकता है। अगर आप इसे मेल में काउंट करेंगे तो ये ही हो जाएगा, अगर आप इसे फीमेल में काउंट करेंगे तो ये शी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखिए, आपका जो सेंटेंस है वो ना है पे भी एंड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बोलूँ उसे जाना है, तो उसे की इंग्लिश हो गई ही। अगर ये लड़की होती तो हम यहाँ शी लगाते। जाने के लिए हैज टू लगाया क्योंकि लास्ट में ना है आ रहा है, और जाने की इंग्लिश गो, तो ये कंप्लीटली हो जाएगा ही हैज टू गो। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, एक ही बात है, ही हैज टू गो। अगर इसके अलावा दोस्तों किसी भी एक्सप्रेशन आप इसको लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पे दो रूल हमें बदलने होते हैं। आपको दोस्तों वो वीडियो याद होगी जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको डू और डज का यूज सिखाया था। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई है, प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं आपको उसको छोटे से रूल में आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। डज हम कहां लगाते हैं दोस्तों, ही शी या नेम, यानी कि हम सिंगल इंसान की बात करते हैं तो वहां पे हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको वही करना है। अगर आप सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं तो वहां पे आपको डज लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा से बोलिए ही हैज टू गो। सिंपल के अलावा कहीं भी अगर आप हैज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहला रूल ये दोस्तों कि वहां पे आपको डज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है। ठीक है दोस्तों, दूसरा रूल क्या होता है कि दोस्तों डज के साथ आप हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ हैज टू की जगह ये हैव टू हो जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ तो हम हैज टू लगा रहे हैं, यहाँ पे हम हैव टू क्यों लगाएं, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे डज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए डज के साथ यहाँ पे आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, हैज टू का नहीं, क्योंकि डज के साथ कभी हैज का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे दो रूल है। एक, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मेट के लिए आप डज लगाएंगे और हैज टू को हैव टू में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा उसे नहीं जाना है तो ही डज नॉट हैव टू गो। उसे नहीं जाना है पड़ता है बोलिएगा, तब भी एक ही बात है। अगर इसी को मैं क्वेश्चन के रूप में बोलूं, यानी कि अगर मैं क्या लगा के इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करूं, क्या उसे जाना है या क्या उसे जाना पड़ता है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल सा रूल है, टेंस में आपको मैंने क्लियर किया था कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सबसे आगे लेके आ जाते हैं। तो डज हमारा आगे आ जाएगा, तो ये कंप्लीटली हो जाएगा डज ही हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर मैं WH फैमिली में लेके चला जाऊँ जहां बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास होती है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैंने कहाँ यहाँ पे लगाया है, तो उसे कहाँ जाना है, कहाँ की इंग्लिश होती है दोस्तों, वेयर, तो हम इसको बोलेंगे वेयर डज ही हैव टू गो। तो आई होप सो दोस्तों हैज टू का आपको मल्टीपल एक्सप्रेशन में यूज समझ में आ गया होगा। सिंपल में आप इसको सीधा सीधा बोलेंगे ही हैज टू गो, दो कंडीशन पूरी करने के बाद सब्जेक्ट एक होना चाहिए और सेंटेंस के लास्ट में ना है या पढ़ता आना चाहिए, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस में सीधा सीधा ही हैज टू गो बोल देंगे। सिंपल क्या लगा हुआ, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इसको आप लेके जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको दो चीजें बदलनी पड़ेंगी, एक तो आपको डज ऐड करना पड़ेगा और हैज टू की जगह पे आप वहां पे हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डज के साथ हैज नहीं आता है। तो आई होप तो दोस्तों हैज टू का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आपको उसको और क्लियर करेंगे। फिलहाल हम हैव टू की बात करते हैं दोस्तों। दोनों की हिंदी आईडी सेम है, हैड टू में भी पढ़ता है या ना है ही आता है, किसी एक्सप्रेशन के लास्ट में अगर पढ़ता है या ना है आ रहा है। बस छोटा सा रूल दोस्तों क्या है, सिंगल यानी कि एक इंसान की बात कर रहे हैं, ही शी नेम की आप बात कर रहे हैं तो आप हैज टू लगाएंगे। उसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है सबके साथ हैव टू लगाएंगे। यानी कि अगर आई, यू, दे, वी की आप बात करोगे तो यहाँ पे आप हैव टू लगाओगे। छोटी सी चीज माइंड में रखिए, ही शी या किसी का नेम आ रहा है तो मुझे हैज टू लगाना है, बाकी सबके साथ मुझे हैव टू लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर सेम, सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, उसके साथ आप हैव टू लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट आपका ही शी नेम के अलावा कोई और है, यानी कि आई, यू या दे, वी की बात आप कर रहे हैं तो वहां पे आप हैव टू लगा देंगे। वर्ब जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के लास्ट में बच गया वो सब ऑब्जेक्ट। चलिए कोई एक्सप्रेशन का लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला, मुझे जाना है, अब मुझे मतलब आई मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है और ना है भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने हैव टू लगाया। जाने की इंग्लिश गो, तो इसको मैं कंप्लीटली कैसे बोलूंगा, आई हैव टू गो। मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं नेगेटिव में लेके जाऊं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया सिंपल के अलावा अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, अगर आप हैज टू लगा रहे हैं तो वहां पे आप डज लगाएंगे। उसी तरीके से अगर आप हैव टू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डू लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे वो रूल मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी या किसी का नेम आता था तो हम डज लगाते हैं, आई, यू, दे, वी आता है तो हम डू लगाते हैं। वही रूल आप यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आई के साथ आप डू लगा देंगे जब हम इसको नेगेटिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो आई डू नॉट हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस आई हैव टू गो, इसको आपने नेगेटिव एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया तो आई डू नॉट हैव टू गो, तो यहाँ पे हमने डू लगाया क्योंकि हमारा जो नेगेटिव एक्सप्रेशन है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। अगर इसको मैं थर्ड तरीके से बोलूं, यानी कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन के रूप में बोलूं, क्या मुझे जाना है, तो यहाँ पे सिमिलर रूल, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ जाएगी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे दोस्तों, डू को आप आगे लेके आ जाओगे, डू आई हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर मैं WH फैमिली में ले जाऊँ तो वहाँ पे आप कोई भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाट का, वेयर का, व्हेन का, व्हाई का। मैंने यहाँ पे कहाँ लगाया, मुझे कहाँ जाना है, तो कहाँ की इंग्लिश होती है दोस्तों वेयर, तो वेयर डू आई हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया आपको, सिंपल आई हैव टू गो, आई डू नॉट हैव टू गो, डू आई हैव टू गो और वेयर डू आई हैव टू गो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई रूल की कि हैज टू और हैव टू के रूल्स क्या हैं, उनको कैसे हमें यूज करना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस की, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना ये कभी परफेक्ट नहीं होंगे। रूल्स किताबों में अवेलेबल हैं दोस्तों, वहां से हम आराम से मिल सकते हैं। मुझे आपको इनको एक्टिवेट करना सिखाना है, डेली बेसिस लाइफ में यूज करना सिखाना है। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप 1 में रूल क्लियर किया। सेकंड में आपको क्या करना है, एक रजिस्टर लीजिए, एक पेपर लीजिए, उस पर छोटे छोटे एग्जाम्पल हैज टू और हैव टू के पहले हिंदी में लिखिए। जैसे मान लीजिए आप हैज टू लिख रहे हैं, राहुल को जाना है, इस तरह से अपने हिंदी में पहले सेंटेंस लिखना है, उसके नीचे फिर उसकी इंग्लिश लिखनी है रूल समझने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऐसे ही आप हैव टू का भी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस रजिस्टर में लिखिए। जैसे राहुल को जाना है तो उसकी इंग्लिश आपने लिखी राहुल हैज टू गो। राहुल को नहीं जाना है तो राहुल डज नॉट हैव टू गो। क्या राहुल को जाना है तो डज राहुल हैव टू गो। राहुल को क्यों जाना है तो व्हाई डज राहुल हैव टू गो। इस तरह से आप नेक्स्ट सेक्शन में लिखकर इस तरह से फिर आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। तुम्हें नहीं जाना है, यू डू नॉट हैव टू गो। क्या तुम्हें जाना है, डू यू हैव टू गो। तुम्हें कहाँ जाना है तो वेयर डू यू हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल आप रजिस्टर पे लिख लीजिए, पहले हिंदी में लिखिएगा फिर इंग्लिश में लिखिएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, उससे आपकी जो रिटन फॉर्मेट में इंग्लिश है वो भी काफी बेटर हो जाएगी। उसके लिए आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सेकंड स्टेप यानी कि आप अच्छे से लिखना सीख जाए, उसके बाद थर्ड स्टेप में जाइए, उसकी बोलकर प्रैक्टिस कीजिए और इतना लाउडली बोलिएगा कि आपको अपनी आवाज सुनाई दे।
चाहे तो आप इनको मिक्स करके ही बोल सकते हैं, चाहे तो आप सेपरेटली बोलिए। पहले आपने हैज टू को लिया, उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स बनाए खुद सोचकर, रजिस्टर में देख कर नहीं दोस्तों, दिमाग से खुद सोचिए, अपने दिमाग को एक्टिवेट कीजिए। डरिए मत कि गलती नहीं हो जाएगी, आपका दिमाग बहुत पावरफुल है दोस्तों, सबके पास सेम दिमाग होता है, जो मेरे पास दिमाग है वही आपके पास भी है। बस मिस्टेक क्या होती है कि हम उसका प्रॉपर यूज नहीं सीख पाते। मुझे आपको बस उसका प्रॉपर यूज सिखाना है ताकि आपके दिमाग से वहम निकल जाए कि इंग्लिश को रटे बिना हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों, नेचुरल वे में बोल सकते हैं अगर हमें सही तरीके पता है। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, इनकी छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर बोलने की कोशिश करनी है। जैसे राहुल को जाना है तो राहुल हैज टू गो, अब इसको आप बोल के भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अपनी अपनी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे। जब आप हैज टू की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, वही आप फिर हैव टू पे भी लगाइए। हैव टू के भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, उसको लाउडली बोलिए और इतना तेज कि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई दे। ठीक है, हमें जाना है वी हैव टू गो, हमें नहीं जाना है वी डू नॉट हैव टू गो। आप चाहे तो इन्हें मिक्स करके भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही स्टेप में बोल सकते हैं जैसे स्टेप मैंने आपको सिखाया। जब ये तीनों चीजें क्लियर हो जाए, आपको रूल क्लियर हो गया, पेपर पे भी आपने लिख के देख लिया, छोटे छोटे सेंटेंस बोलकर भी आपने प्रैक्टिस की, फाइनली इसको आप डेली बेसिस लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए, फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, आप हिंदी बोलिए। जहां भी आपको मौका मिले कि हाँ यार यहाँ में हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करना है, तो वहां पे आप उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपसे कहा कि यार कहाँ जाना है, तो आपने यार नहीं यार मुझे तो मार्केट जाना है, मैं तेरे साथ नहीं आ पाऊंगा आज क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। तो आप उतना सेंटेंस हिंदी में बोलिए, मैं तेरे साथ नहीं आ पाऊंगा, उसके बाद का पोर्शन क्योंकि मुझे मार्केट जाना है, तो बिकॉज आई हैव टू गो मार्केट। अब आप ये मत सोचिए कि यार मेरी मजाक उड़ेगी दोस्तों, स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर एक बार आपकी हैबिट में सारी चीजें आ गई तो फिर देखिए कैसे मैजिक होता है और आपकी इंग्लिश कैसे परफेक्ट हो जाती है नेचुरल वे में। तो आई होप सो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे और आपको इसको माइंड में क्लियर करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वो फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, पहले रूल्स को समझिए, फिर पेपर पे लिख के देखिए, फिर छोटे छोटे एक्सप्रेशन बोल के प्रैक्टिस कीजिए। जब तीनों चीज परफेक्ट हो जाए तो फाइनली इनको फ्रेंड्स, फैमिली, आउटसाइड हर जगह यूज करने की कोशिश कीजिए हिंदी के साथ में। हिंदी बोलते रहिए, उसके साथ में आप जहां मौका मिले इन एक्सप्रेशन को इंग्लिश में बोल दीजिए। तो आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, इसको आप जरूर लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। आप मेरे चैनल के लोगो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, वहां से इजीली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। तो आई होप सो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नए एक्शन शीट्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।